किसी भी जोत को जलाए रखने के लिए या उसके अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके आसपास की चीज़ों का समागम कैसा है। वैसे ही महाभारत की कहानी में कौरवों और पांडवों की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उस समागम की ज़रूरत थी जिन्होंने उस कहानी को एक मोड़ दिया। वैसे ही महाभारत की कहानी केवल कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं थी, बल्कि वो कहानी उन सब लोगों का हिस्सा थी जो उस समागम का एक हिस्सा थे। गंगा नदी के तट के दोनों तरफ दूर दूर तक बड़े बड़े ऊंचे घास के मैदान थे। उस तेज चलती हुई हवा में घास इस कदर लहरा रही थी मानो जैसे समुद्र की लहरें। और उन घास के बीच में दूर भागती हुई एक हिरनी, अति सुंदर कस्तूरी युक्त हिरनी भागती हुई चली आ रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी मानो जैसे वही उस आंधी को रूप दे रही हो। पर असल में उसके पीछे भागता हुआ चला आ रहा था एक रथ। 4 घोड़ों से लैस वो रथ तेजी से उस हिरनी के पीछे चला आ रहा था। वह चारों घोड़े भागते मानो इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे कि वो इस ब्रह्मांड को चीरते हुए किसी और ग्रह की तरफ निकल जाएंगे। और उस रथ पर सवार थे 9 फीट ऊंचे, चौड़ी भुजाएं, चौड़ा सीना लिए, हाथ में धनुष और बाण और एक आग्रचित से हिरनी को देखते हुए हमारे महाराज शांतनु। महाराज शांतनु कुरुवंश भारत गोत्र के हस्तिनापुर साम्राज्य के महाराज थे। वो महाराजा प्रतिपा के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे। उनके बड़े भाई देवापी, जिनको कुष्ठ रोग होने के कारण उन्होंने साम्राज्य को छोड़कर सन्यासी बनना पसंद किया, और उनके मंझले भाई बहालिका ने अपने मां के साम्राज्य को संभालने के लिए हस्तिनापुर त्याग दिया। इस तरह महाराज शांतनु सबसे छोटे पुत्र होने के बाद भी हस्तिनापुर साम्राज्य के महाराजा घोषित किए गए। महाराजा शांतनु उस हिरनी का पीछा लगातार कर रहे थे, और वो हिरनी भी कभी दाएं कभी बाएं कभी उछल कूद कर इधर उधर भाग रही थी। वहीं महाराजा शांतनु के पीछे एक और रथ था। वो रथ था महोमा का। महोमा महाराज शांतनु के मित्र होने के साथ साथ उनकी सभा में एक अहम मंत्री भी थे। महोमा के 2 घोड़ों वाला रथ महाराज शांतनु के पीछे ही था, और महोमा के पीछे कुछ और सैनिक और कुछ सहायक गण भी मौजूद थे। महाराज शांतनु की एक आंख केवल उस हिरनी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी, और वो केवल इंतजार कर रहे थे कि कब वो अपनी बाण को उस हिरनी की तरफ अग्रसर कर दे। भागती हुई हिरनी जब नदी के किनारे से गुजरती तो मानो माँ गंगा भी अपनी लहरों से उसको रोकने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही हिरनी अपनी दिशा बदलती, वैसे ही महाराज शांतनु का रथ भी अपना दिशा बदलता। और जो नहीं बदल रहा था वो था महाराज शांतनु का धैर्य और उनका निशाना, जो हिरनी से हट नहीं रहा था। और फिर उन्होंने अपनी बाण को छोड़ दिया। वो बाण बिजली की गति के समान उस हिरनी की ओर गई और उसको निशाना बनाया, और उस हिरनी को उस ऊंचे ऊंचे घास के ढेरों के बीच में कहीं गिरा दिया। महाराजा शांतनु के चेहरे पर एक मुस्कान थी, धैर्य की और शौर्य की मुस्कान। उन्होंने अपना रथ रोका, और वो अपने रथ से उतरने वाले थे कि महोमा ने भी अपना रथ रोका और तुरंत महाराज शांतनु के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए, उनको प्रणाम किया और हिरनी के शिकार के लिए बधाई दी। फिर महोमा ने उनसे आग्रह किया कि महोमा उस हिरनी को महल तक लेकर आ जाए। पर लेकिन क्योंकि मौसम खराब हो रहा है, बरसात होने वाली है, तेज आंधी और तूफान आ रहा है, वो आग्रह करते हैं कि महाराज आप वापस लौट जाएं। मैं सहायक समूह और सैनिकों के साथ इस हिरनी को महल तक लेकर आऊंगा। महाराज शांतनु महोमा की बात को सुनते हैं और अपने रथ को महल की तरफ अग्रसर करते हैं। महाराज शांतनु के जाते ही महोमा सिपाहियों को आदेश देते हैं कि वो घास में उस हिरनी को ढूंढकर उसको रथ में रख लें, और महोमा गंगा नदी के तट पर जाकर वहां की लहरों का और उस समय के मौसम का आनंद उठाने लगते हैं। तभी कुछ ही देर बाद सिपाही जोर जोर से उनको आवाज लगाते हैं कुछ देखने के लिए। महोमा झट से मुड़ते हैं, वो ये देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि घास के बीच में से एक तेज प्रकाशित रोशनी जो आसमान की ओर बढ़ रही थी। सैनिक उस रोशनी को देख के घबरा जाते हैं और वो दूर खड़े हो जाते हैं। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि सैनिक अपने मुंह को छुपाने लगते हैं। महोमा तेज वहां भागते हुए जाते हैं और सैनिकों से पीछे हटने के लिए कहते हैं। महोमा अपनी तलवार को निकालकर धीरे धीरे उन घास को हटाते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं।
वो देखना चाहते थे कि ऐसा क्या प्रताप है जिसका प्रकाश इतना तेज है। जैसे ही वो उस ओर बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं उस हिरनी की आंख को झपकती हुई, और रोशनी उस हिरनी के शरीर में से इस तरह प्रज्वलित हो, पूरे ब्रह्मांड की रोशनी उसमें समा गई। महमा तुरंत अपने धनुष और बाण को निकालते हैं और दूर से ही उस बाण को एक बार फिर से उस हिरनी की तरफ अग्रसर कर देते हैं। महमा की बाण जैसे ही उस हिरनी के शरीर को छूती है, वो हिरनी एक अति सुंदर देवी का रूप ले लेती है। उस हिरनी की छवि एक देवी के समान थी। उसकी छवि में एक तेज था, और ये बात समझते हुए महमा को देर नहीं लगी, वो कोई ना कोई देवी का रूप है। और महमा ने झट से अपने धनुष बाण और तलवार को एक तरफ रखकर घुटनों के बल बैठकर उनको प्रणाम किया। पर देवी के चेहरे पर प्रशंसा की जगह क्रोध था। देवी ने बताया कि उनका नाम देवपीमा है और वो इंद्रलोक की अप्सरा है। 200 साल पहले एक बार उन्होंने श्री इंद्रदेव का उपहास कर दिया था, जिस बात से नाराज होकर इंद्र भगवान ने उन्हें धरती लोक पर भेज दिया। जब देवपीमा ने उनसे विनम्र आग्रह किया तो उन्होंने उसको एक सुंदर हिरनी का रूप दिया और ये वरदान भी दिया कि 200 साल बाद हस्तिनापुर साम्राज्य के एक बहुत ही शौरवीन महाराज शांतनु तुम्हारे प्राणों की आहुति देंगे। उसके बाद ही देवपीमा वापस इंद्रलोक पहुंच सकती है। देवपीमा 200 साल से महाराज शांतनु के द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने का इंतजार कर रही थी। वो इस बात से काफी नाराज थी कि महमा ने महाराज शांतनु को उनके प्राण लेने से पहले ही महल वापस भेज दिया। अगर महमा महाराज शांतनु को उस समय महल नहीं भेजते तो शायद हिरनी के प्राण महाराज शांतनु की बाण से निकलते और फिर वो वापस इंद्रलोक जा सकती थी। वो ये भी बताती हैं क्योंकि अब उनके प्राण महमा की बाण से गए हैं, इसलिए अब वो अगले 200 साल तक फिर इंद्रलोक वापस नहीं जा सकती, बल्कि अब महमा की चौथी पीढ़ी ही उनको वापस इंद्रलोक पहुंचा सकती है। ये बात सुनकर महमा बहुत आहत हुए। उन्होंने अपने सर को झुकाया और देवी माँ से प्रार्थना की कि हे देवी, मैं केवल अपना कर्तव्य कर रहा था, फिर मुझे ये सजा क्यों, फिर मुझे ये श्राप क्यों। महमा के प्रश्न को सुनकर देवपीमा ने उत्तर दिया कि हर इंसान के कर्म लिखे हुए हैं, पर वो ऋण तब बन जाते हैं जब इंसान अपने कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ देता है। महमा ने कुछ देर के आराम के लिए महाराज शांतनु को महल वापस भेज दिया। उसने लिखे हुए कर्म को बदल दिया, जिससे वो देवपीमा का ऋणी हो गया। देवपीमा कहती हैं कि अब अकेला वही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी महाराज और महाराज की आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी रहेंगी। देवपीमा उनके आग्रह को सुनती हैं, फिर उनसे बोलती हैं कि मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस तो नहीं ले सकती, पर तुम्हें तुम्हारे महाराज शांतनु के पूर्व जन्म की एक घटना के बारे में बता सकती हूँ। उस घटना को सुनकर तुम अपना भविष्य कैसे बनाओगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। देवपीमा ने महाराज शांतनु के पूर्व जन्म के बारे में क्या बताया, और क्या महमा ने उस कहानी को सुनकर अपने भविष्य को आगे मोड़ देने का सोचा, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे साथ यानी हिमांशु के साथ, जहां हम सुन रहे हैं एक मेरी लिखी हुई कहानी सारथी, जो आपको महाभारत को एक नए नजरिए से दिखाएगी। नमस्कार। एक विनम्र आग्रह करता हूं कि इस चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जब भी आने वाले एपिसोड्स रिलीज होंगे तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा और आप कोई भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे।